भी इंसान को, किसी को भी समझना कितना कठिन है। पर एक क्वेश्चन आप कर लीजिए, किसी से भी एक क्वेश्चन कर लीजिए, और वो क्वेश्चन क्या है कि लोगों को समझने का एक बढ़िया तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है। मैं आज आपको, अगर आप किसी को समझना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को कहते हैं ना यार मैं इसको नहीं समझ सकता, ये कैसा है, अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है ना। क्योंकि देखिए आज जीवन ऐसा ही हो गया है, क्योंकि चर्च का जीवन अलग है। अगर चर्च में आते हैं तो हम आदमी हो जाते हैं, है ना। ऑफिस में जाते हैं तो हम ऑफिस की तरह बिहेव करते हैं। अगर हम रोड पे आ जाए, रोड पे सड़क पे आ जाए तो हम गुस्से वाला भी रूप ले लेते हैं। मतलब चेहरे पे चेहरा, चेहरे पे एक ऑफिस का चेहरा अलग है, चर्च का चेहरा अलग है, बिल्कुल एकदम ही डिसेंट बन जाते हैं चर्च में आगे ना, कि हमारे जैसा कोई है नहीं, है ना। और रोड पे जाके हमारे जैसा खतरनाक कोई नहीं है ना। तो इस तरीके से होता है, चेहरे पे चेहरा, एक चेहरा लगा लेते हैं हम लोग, ऑफिस का चेहरा इस तरीके से। परंतु आज हम देखेंगे परमेश्वर का चेहरा। परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है कि हम पृथ्वी पे किस तरीके का जीवन जिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप 2 मिनट सुन लेंगे ध्यान से तो लोगों को समझने का एक बढ़िया तरीका है कि आप उनसे पूछें कि आप जीवन को किस तरीके से देखते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए तो लोग क्या कहेंगे, आपको मालूम है इसके बारे में कि आपके लिए जीवन क्या है। तब आपको पता चलेगा इस प्रश्न के उत्तर। और जितने लोग होंगे वो उतनी ही बातें करेंगे, उतनी ही चीजें बताएंगे। अच्छा, कुछ लोग बताएंगे कि जीवन क्या है, जीवन एक सर्कस है। हालेलुया। एक व्यक्ति है जो जीवन को कैसे देखता है, एक सर्कस की तरह देखता है। क्या कहेगा आपको, जीवन क्या है, सर्कस है। मतलब सर्कस आपने देखे होंगे सबने, जीवन क्या है, सर्कस है कि आओ लोगों को खुश करो और जाओ। इस तरीके से सर्कस की तरह जीवन है, सर्कस की तरह जीवन चल रहा है। तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे कि वो जीवन को सर्कस की दृष्टि से देखता है, यानी कि वो ये सोचता है कि मैं एक दिन जोकर बन जाऊं, लोगों को हंसाऊं, है ना। वो इस तरीके से देखता है। अगर आप किसी और से प्रश्न करेंगे तो कोई कहेगा कि जीवन तो बस एक बारूदी सुरंग की तरह है, बस फट जाती है और जो है मतलब कभी भी फट सकती है, कभी भी खत्म हो सकती है, ये जीवन है। अगर आप लोगों से पूछेंगे तो बस 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ, मेन टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं 1 मिनट में बस। और दूसरा कोई कहेगा कि रोलर कोस्टर की तरह है जीवन। रोलर कोस्टर जो ऐसे चलती है गाड़ी है, उनके नीचे झूले जो होते हैं। जीवन क्या है, हिचकोले लेने वाला एक वो है, रोलर कोस्टर है या एक वो है। इस तरीके से कई तरीके से लोगों से आप बात करेंगे तो कई लोग ये भी कहते हैं कि जीवन क्या है, जीवन ये पहेली है जिसको सुलझाया नहीं जा सकता। क्या कहेंगे उसको, जीवन को, जीवन एक पहेली है, इसे कभी भी सुलझाया नहीं जा सकता। परंतु आज हम यहाँ किस लिए हैं, मैंने सबसे पहले आपको टॉपिक के बारे में बताया है। टॉपिक पे बिल्कुल फोकस रखिए, जीवन को परमेश्वर की दृष्टि से देखना। अगर आज आप ध्यान से सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि परमेश्वर की दृष्टि से होकर के हम जीवन को देखते हैं तो हम एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं, प्रभावशाली मसीह बन सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बस सिर्फ 2 मिनट में मेन टॉपिक पे आ जाऊंगा। और कुछ लोग क्या कहते हैं, जीवन एक यात्रा है। क्या है, यात्रा है, बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। जो मसीह लोग होते हैं, परमेश्वर के जो लोग होते हैं, परमेश्वर ने आपको 60 साल के लिए नहीं बनाया, 80 साल के लिए नहीं बनाया, हमेशा के लिए बनाया है। अगर हम यहाँ से चले जाएंगे ना, ये खत्म हो जाएगा यहाँ का जीवन, तो ऊपर मेन जीवन है। मैं आपके इस विषय में किसी आपको आपके अलग से प्रचार तैयार करके लेके आऊंगा कि कितने महत्वपूर्ण हैं आप। तो याद रखिए कि आपको हमेशा के लिए, जैसे सूरज, चांद, पृथ्वी, बृहस्पति हमेशा के लिए है, ठीक आप भी हमेशा के लिए हैं। जीवन एक यात्रा नहीं है ना। और कुछ लोग बोलते हैं कि रोलर कोस्टर है, नृत्य यात्रा है, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक नृत्य है। जीवन क्या है, एक नृत्य है ना। और कुछ लोगों ने बोला कि जीवन हिडोले लेता है, झटके लेता है, इस तरीके की बातें बहुत जीवन में है। कुछ लोग बोलते हैं कि जीवन एक साइकिल की तरह है, बस पैडल मारते चले जाओ। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, मालूम है मैं ये क्यों आपके दिमाग में भर रहा हूँ ये बातें, जब आप परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे तो सिर्फ एक ही बात होगी, ये 7-8 बातें हैं। और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जीवन क्या है, ताश के पत्ते की तरह है। अगर इनका आ गया तो जीत गए, और नहीं तो फिर
जीवन ताश के पत्ते नहीं है, जीवन साइकिल नहीं है, जीवन यात्रा नहीं है। जीवन हमारी नजर में हो सकती है, मनुष्य की नजर में हो सकती है। क्या हो सकती है? जीवन यात्रा हो सकती है। और बारूदी सुरंग, सर्कस, सिम्फनी या पहेली या नृत्य, जी नहीं, जीवन इससे बहुत आगे है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप जीवन को कैसे देखते हैं, तो क्या कोई मुझे उत्तर दे सकता है? कोई बता सकता है? जीवन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज हम लोग परमेश्वर की दृष्टि से जीवन को देखेंगे। क्या एक बारी कोई मुझे वो वाली आयत जरूर पढ़ सकता है क्या? दोबारा से आप यहीं से पढ़ लीजिए, देखिए। अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो उसे संपूर्ण है। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर है ना, और परमेश्वर की दृष्टि से हम जीवन को देखते हैं तो इस संसार के सदृश्य ना बनो। ये लोग जो थे संसारिक थे, जो इस तरीके की बातें करते थे, जीवन ये है, जीवन वो है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। उस तरीके से एक मसीह को नहीं बनना है। आपके लिए जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए, है ना। और कुछ लोग और भी जीवन, मैं एक दो चीजें और भी आपसे शेयर कर देता हूँ। कुछ लोग जीवन को पता है कैसे देखते हैं? वस्त्रों के हिसाब से देखते हैं। जीवन बस वस्त्र पहनो, बढ़िया, डिसेंट, बस यही जीवन है। कुछ लोग क्या देखते हैं जीवन को? खाने की वजह से देखते हैं, खाओ पियो और मौज करो, जीवन ये भी नहीं है। और कुछ लोग सजावटी, घर की सजावट और जो है मतलब कि बम्पर स्टिकर्स, टैटू जो करवाते हैं, और दूसरे तरीके से कुछ लोग इस तरीके से भी जीवन को देखते हैं कि जीवन बस यही है ना। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जीवन एक समारोह की तरह है, एक समारोह जैसे होता है, इस तरीके से है। और कुछ लोग कहते हैं कि जीवन क्या है? एक दौड़ है। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि जीवन एक दौड़ की तरह है, तो वो सारी जिंदगी दौड़ता रहेगा, क्योंकि वो क्या सोचता है कि जीवन एक दौड़ है। जीवन एक दौड़ भी नहीं है भाई और बहनों, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और मेरे लिए। यही जीवन है कि हम परमेश्वर से अपने रिलेशन बना लें। हालेलुया। तो आज हम लोग आज क्या देख रहे हैं? जीवन को परमेश्वर की दृष्टि से देखना, है ना। जीवन के बारे में आपका क्या विचार है ना। शायद आप अपने जीवन को गलत नजरिए से देख रहे हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई ऐसी बात मैंने कही हो जो आप लोग भी देख रहे हो इसी तरीके से जीवन को, है ना, आप लोग भी देख रहे हो। परंतु आज हम देखेंगे बाइबल की दृष्टि से, बाइबल की दृष्टि से देखेंगे। और बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमें बताता है रोमियो 12 की 2 आयत में कि इस संसार के सदृश्य ना बनो। अब आपकी समझ में आएगी यार, ये संसार किस तरीके से जीवन को देखता है। परंतु हमें इस संसार के सदृश्य नहीं बनना, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमें जीवन के 3 रूपों के बारे में बताती है। मेरे ख्याल से आज समय नहीं होगा कि हम तीनों को देखें, पर हम इस मैसेज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हम आज सिर्फ एक ही पहलू देखेंगे, जो पहला पहलू है। बाइबल हमें जीवन के तीन रूप बताती है, जो जीवन के बारे में परमेश्वर के विचारों को हमें सिखाते हैं। जीवन सबसे पहली जो चीज है, जीवन एक परीक्षा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीवन का ये रूप संपूर्ण बाइबल की कहानियों में दिखाई देता है, जहां परमेश्वर के चरित्र, विश्वास, आज्ञाकारिता, प्रेम और सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता की परीक्षा नियमित रूप से परमेश्वर लेते रहते हैं। जीवन क्या है? परीक्षा, जो परमेश्वर के लोग होते हैं। सबसे पहली चीज परीक्षा है और दूसरी चीज है भरोसा। परंतु मेरे ख्याल से आज समय हमारे पास सिर्फ पहली ही चीज को देखने का होगा, और वो है परीक्षा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, तो परीक्षा जो शब्द है ये बाइबल में 200 बार आता है। हर एक विश्वासी का जीवन क्या है? परीक्षा से भरा हुआ है, परीक्षा से भरा हुआ है। और ये
200 बारी तकरीबन बाइबल में जिक्र है परीक्षा का। और सबसे पहली परीक्षा जो हुई थी वो अब्राहम की हुई थी। कैसे हुई थी? परमेश्वर ने सबसे जो प्रिय वस्तु थी उसके पास, वो उसका बेटा था इसहाक। परमेश्वर ने कहा कि ये जो तेरा बेटा है इसहाक, परीक्षा, याद रखिएगा, आप सबका जीवन, मेरा जीवन, हर पल हर क्षण परीक्षा का है। परमेश्वर आपको मेरे को सर्च करता रहता है। कैसे कैसे सर्च करता है? सबसे पहले इब्राहिम को सर्च किया, और इब्राहिम अपनी परीक्षा में उन्होंने कहा कि तुम अपने बेटे को जो है इसहाक को बलि करके मुझे दो। परीक्षा, परीक्षा, समय समय पे आप सबकी परीक्षा होती है, हम सबकी परीक्षा होती है, पर अफसोस कि हम उस परीक्षा में क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजों में परीक्षा होती है। जीवन परीक्षा का जीवन है मसीह के लिए। कोई रोलर कोस्टर नहीं है, कोई सर्कस नहीं है, और परीक्षा सभी तरीके से होती है। अब्राहम को परखा गया, अब्राहम को, और इब्राहिम इस परीक्षा में सक्सेस हुआ, आगे बढ़ा इसमें, है ना। और जो दूसरी परीक्षा होती है, और याकूब को परमेश्वर ने कितना परखा। मालूम है जब राहेल से उसकी शादी हो रही थी, उसने कितनी मेहनत करी, 8 साल अलग मेहनत करी, 12 साल अलग मेहनत करी। आप सब जानते हैं बाइबल को। परमेश्वर परखता रहा, परख के परमेश्वर आदमी को मजबूत करता है, एक विश्वासी को मजबूत करता है, एक मसीह को मजबूत करता है। एक मसीह के लिए जीवन सर्कस नहीं है, साइकिल नहीं है, यात्रा नहीं है, ये एक परीक्षा का जीवन है। हालेलुया, ये एक परीक्षा का जीवन है आपके लिए। दूसरा भरोसा जो हम अगले संडे शेयर करेंगे। पहली चीज क्या है? परीक्षा। आदम की वाटिका में किसकी परीक्षा हुई? आदम की, जो उस परीक्षा में असफल रहे। हालेलुया, बहुत लोगों की परीक्षाएं हुई, बहुत चीजों के लिए परीक्षाएं हुई, और वो जीवन में क्या हुए? फेल हुए। परमेश्वर द्वारा परीक्षा लिए जाने के बावजूद अनेक अवसरों में दाऊद असफल रहे थे। और बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिसमें बहुत सारे लोग परीक्षा में सफल हुए। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ ऐसे कौन लोग थे। जोसेफ यानी कि यूसुफ की परीक्षा हुई, और वो परीक्षा में क्या हुए? पास हुए, और परमेश्वर ने क्या बनाया? उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। जब हम परीक्षा में पास होते हैं तो हमें नेक्स्ट लेवल मिलता है, और हमारा परमेश्वर हमारा जो जीवन देता है, परीक्षाओं से भरा जीवन है हमारा। हर एक विश्वासी का परीक्षा से भरा हुआ जीवन है। तो याद रखिए भाइयों और बहनों, बस एक और दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। और कई बार जो होता है, चरित्र का विकास जो होता है, जो हमारा चरित्र है, ये परीक्षा से उभरता है। जो हमारा चरित्र होता है, ये परीक्षा से उभरता है। कई बार हमारे को जो है, जैसे हम लोग हैं, हो सकता है कि हमारी परीक्षा आदम की तरह ना हो, या हमारी परीक्षा इब्राहिम की तरह ना हो, और दूसरे लोगों की तरह ना हो, याकूब की तरह ना हो। परंतु जो आज की जो दिक्कतें हैं, जो आज की परेशानियां हैं, वो परेशानियां क्या है? जो आपके संघर्ष हैं, वो क्या है? सबसे पहली चीज रोग, बीमारी। कोई भी बीमारी आपको नष्ट करने नहीं आती है, कोई भी बीमारी आपको खत्म करने नहीं आती है। ये एक सबसे बड़ी परीक्षा है। जब आपके सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, और संडे वाले दिन होता है, ये एक परीक्षा है। क्या है ये? एक परीक्षा है। तो आप क्या करते हैं? उसी दिन प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना से ठीक हो जाती है। परंतु परीक्षा ये है कि उसी दिन हम क्या कहते हैं कि अब हम, जब तक ये ठीक नहीं होगा, हम चर्च नहीं जाएंगे, आज हम छुट्टी कर लेते हैं। परीक्षा हो रही है। याद रखिए, आपका जीवन, हर एक पल, हर एक क्षण परीक्षा का जीवन है। हर समय परमेश्वर आपकी परीक्षा करेगा, आपके चरित्र को उभारेगा, आपके चरित्र को निखारेगा परीक्षाओं के द्वारा। इब्राहिम कैसे निखरा? परीक्षा के द्वारा। जब उसने इसहाक को देने के लिए पूरा का पूरा तैयारी कर ली, तब उसका चरित्र उभरा। और बीमारी, क्लेश, और जो है मतलब कि नशे की गुलामी, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे परमेश्वर क्या करता है? परीक्षा करता है। और हमें इस परीक्षा से उभरना है। और परीक्षा यही नहीं है, परीक्षा मौसम की भी होती है। जैसे परीक्षा परमेश्वर ने अभी गर्मी का मौसम दिया, तो हम जल्दी से क्या करते हैं? गुड़गुड़ा जाते हैं। परमेश्वर देखता है कि हम कितने स्थिर हैं उस मौसम में भी। बरसात का मौसम, परमेश्वर देखता है कि
आज अगर आपको अच्छा खाना नहीं मिला, परमेश्वर देखता है कि ये धन्यवाद देता है। अच्छे खाने, अगर अच्छा खाना नहीं मिला तो परीक्षा हर समय होती है, हर पल होती है परीक्षा, छोटी छोटी चीजों से भी होती है। क्या आप पुराने कपड़े आपने क्रिसमस पे पहने और अगर आप उड़ाए तो ये भी परीक्षा है। क्या जो इजरायली लोग थे जब जंगल में गए थे तो क्या हो रही थी, एक एक की परीक्षा हो रही थी। वो जंगल में परमेश्वर क्या कर रहा था, उनको 40 साल क्यों घुमा रहा था, परीक्षा हो रही थी। जो वाचा की जो बात थी, जो वाचा की जो बात थी, जो वाचा का जो देश था, उसको देने के लिए परमेश्वर तैयार था। पर सबसे पहले क्या था, उनकी तैयारी। तो याद रखिए कि हमें जो है परीक्षा में पास होना है। क्या आज क्या आप बोल सकते हैं कि सब लोग परमेश्वर की परीक्षा के लिए पास होंगे? हालेलुया। छोटी छोटी चीजों के लिए